अबे यार भाई, बच्चा नहीं हो सकता है तुझे, तेरा वो स्टैंड अप ही नहीं हो रहा है। जब स्टैंड अप ही नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से होगा। मैडम एक मिनट आप दिखाना, आपका भी तो चेक करूँ। अरे वाह, बिल्कुल चिकनी है। देख भाई, तेरा बच्चा हो सकता है, लेकिन इससे नहीं, मुझसे। मैडम, अगर मैं अपने ऊपर आ जाऊँ ना एक्शन पे, तो आपको यहाँ से प्रेग्नेंट करके ही भेजूँगा। बस 6-7 महीने के बाद आपका बच्चा। ठीक है डॉक्टर, मुझे मंजूर है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। अब देखो, एक डालूंगा अपना डीएनए और तुम प्रेग्नेंट। नेक्स्ट। हाँ भाई, आइए बैठिए, क्या प्रॉब्लम है। सर, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बताइए ना। मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, नहीं मुझे उसके प्रति कोई फीलिंग आ रही है। फिर से बताना एक बार, क्या क्या क्या। मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है और ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। कितने दिन हो गए शादी को। ये तो मुझे जस्ट लग रही है न्यू मैरिड। हाँ, कल ही हुई है। कल ही हुई है। ओह शिट। शादी से पहले मतलब कि लड़कियों के साथ कोई अफेयर विफेयर, नहीं। कोई हाथों का काम। नहीं। क्या होता है ना कि जो हम जवानी में बोलो या बचपने में बोलो या जो किशोर अवस्था होती है, उसमें कुछ गलत काम जो करते हैं आजकल के लड़के, तो ऐसा शौक था क्या। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी शौक नहीं था। मुझे तो स्टार्टिंग से ये चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा, तो वो उसमें मूवमेंट है। नहीं, कोई मोमेंट। हाँ जी, कोई मोमेंट नहीं है। कोई मूवमेंट नहीं है। मैडम जी, कैसा है आपका पति, मतलब आपके हिसाब से कैसा है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार है। जैसा पति मुझे चाहिए था वैसा है ही नहीं, इससे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और मैंने बहुत बार ट्राई किया है। एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों का जब रिश्ता जुड़ा था ना, तो हम जब 1 महीने बाद से ही शादी के पहले करने लग गए थे। और शादी से पहले भी मुझे लगता था कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भी मुझे लगा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो हो जाएगा। शायद इसको शर्म आ रही थी इस वजह से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसी के अंदर दिक्कत है और मैं से शादी कर बैठी। मेरी तो पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई। अरे रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ ख़राब नहीं होने देंगे हम आपकी। आप बिल्कुल सही जगह पे आई हो। और रही बात, वो तो होता है जी, छोटी बचपन की जो गलतियाँ होती है ना, वो इस उम्र में आकर झलक जाती है। मुझे एक बात बताइए, जब शादी से पहले आप करती थे दोनों, तो तब इस केस में कैसा कैसा फील होता था, मतलब स्ट्रॉन्ग था या ऐसा लुल्ला लल्ला था। लुल्ला लल्ला था। हम्म, तुम्हें कभी सपने आते हैं, तब आते थे सपने। कभी कभी। अच्छा, तो रातों में कुछ जैसे अकेले सोते थे तो गिला विला हो जाता था क्या। बाई चांस, मतलब कभी ऐसा प्रॉपर नहीं लगा कि हुआ है। अच्छा अच्छा, किसी गधी पर चढ़े हो कभी, गधी की सवारी की थी। नहीं। अच्छा या घोड़ी की नहीं कर पा रहे, गधी की तो तब करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब तुम अपनी बीवी को घोड़ी समझते हो। क्या? कोई नहीं, ऐसा होता है। मैं ना इसका परमानेंटली इलाज कर दूंगा। और अभी सुहागरात नहीं कर पाए ना आप, नहीं डॉक्टर साहब। चिंता मत करो, वो भी हो जाएगी आपकी। वैसे भी मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अरे डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ मैं टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। इससे कुछ हो नहीं रहा। मेरी सास को बच्चा चाहिए। कल को तो यही बात आएगी ना कि इस लड़की के अंदर ही कमी होगी। जब इसे शादी करवा के लेके आए, इसे कुछ होता ही नहीं है। मैं इसलिए आपको लेके नहीं आई यहाँ पे, इसको लेके नहीं आई यहाँ पे कि आप इसको सलाह दोगे, ये करोगे, इसका इलाज करो अभी के अभी, क्योंकि 1 साल बाद मुझे बच्चा चाहिए। मेरी सास अरे बहुत खराब भाई, है। एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बीवी वहीं से मायके से ही बच्चा लेके आती साथ में। अरे भाई, जब तुम्हारे में कमी है, तुम्हारा ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा सलामी दे नहीं रहा है ना, तो फिर कैसे लायक करेगी वो बच्चा। भाई तुम अपने माँ से बात क्यों नहीं करते हो इस तो बारे में। डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को बोलूँगा कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो बताओ ना उन्हें, कम से कम उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये कोई स्थायी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसका इलाज है और मैं खुद करूँगा इसका इलाज। हाँ तो लेकिन तब तक तुम्हारे माँ को सब्र भी तो करना चाहिए। कोई नहीं डॉक्टर साहब, माँ को मैं मना लूँगा, बट आप कोई मेरा ऐसा इलाज कर दीजिए कि ये मुझे छोड़ के कभी जाए ही मत।
टेबल पे खड़े हो जाओ, इस पे खड़े रह जाओ, एक पैर यहाँ पे, एक पैर यहाँ पे, घूमो। ये ऊंची करो, शाबाश, ही खोलो। मैं डॉक्टर बाहर चली जाती हूँ। अरे रुक जाओ, तुम्हारा पति है, कोई बाहर का आदमी थोड़ी है। क्या है बेटे, ये का है भी या नहीं है? है नहीं, तभी तो आपके पास आए, कुछ हो जाए। चल कोई बात नहीं है, हो जाएगा। आजा नीचे आजा। मैडम, समस्या तो बड़ी गंभीर है आपकी। मुझे नहीं लगता है कि आपको नींद आएगी कुछ एक महीने, क्योंकि भाई इसे ठीक होने में तकरीबन 3 महीने कोई लगेंगे। इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है? वो तो जांच करना पड़ेगा, इनका रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। वैसे देखने से लग रहा है कि इन्होंने ना काफ़ी हाथ मुट्ठी चलाई है जी। साफ साफ देखो बताओ। डॉक्टर, जो हो गया सो हो गया। मैं इनसे ना बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ इन्हें ठीक कर दीजिए। हमारी लव मैरिज हुई है, मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ, इसकी माँ ना थोड़ी जल्लाद है, ठीक नहीं है। वो मेरे साथ अत्याचार कर करके मुझे ताने दे दे के मार देगी, और अपने बच्चों की गलती तो आपको पता है कोई नहीं मानता। कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ इसका सॉल्यूशन। बेटे, तू चाहता है ना कि समाज में तेरा नाम रहे? हाँ डॉक्टर साहब। तो खड़ा हो जाए एक बार फिर से, और यहाँ पे बैठ तू। शाबाश, यहाँ पे बैठ। देखो, तुम बेशक नई दुल्हन बन के आई हो, तुमने तो बताया नहीं होगा घर पे कुछ। एक काम करता हूँ, मैं ना आज अभी तुम्हारे बीवी की ये कर देता हूँ, ठीक है ना? और मेरा जो ये जाएगा ना, उससे ये हो जाएगी प्रेग्नेंट, और नाम होगा तुम्हारा। बेटे, तुम्हारा ही नाम रहेगा, ध्यान में रखना। मैं तुम्हारे लिए एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। और सुनो डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनो। हम ना आपसे यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए हैं, आपकी सहायता मांगने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम आपसे इलाज करवाने हैं तो हम आपको पैसे भी दे रहे हैं उस चीज़ के। और अपनी ठरकपन्ना, ये जो आपका ठरकीपन है, ये इसको ना हॉस्पिटल के बाहर रख के आओ। चुप रहो तुम, खुद से तो कुछ होता नहीं है और दूसरों को कुछ नहीं करने देते। यार मैं इलाज करवाने आया तो सुनो मेरी बात, देखो बहुत टाइम हो गया, मुझे भी ये सब करना है। और वैसे भी डॉक्टर ही तो है, कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे, करने दो। डॉक्टर, आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसकी माँ के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं आपके साथ सब कुछ कर लूँ। सही कह रही बेटे, कोऑपरेट करो। एक काम करो, ये चुन्नी उतारो, उतारो, शाबाश, उतारो उतारो। डॉक्टर साहब। अरे कुछ नहीं बेटे, चुप कर। ये ले, देखना नहीं होता है ना, इससे ढक दे मुँह, शाबाश। और कानों में अगर आवाज़ आए ना, तो कानों में उंगलियां डाल लेना, क्योंकि अब मैं कुछ डालने जा रहा हूँ। लेट जाओ दुल्हन। वाह, बिल्कुल ऐसे। अगर ऐसे पेशेंट मेरे पास आते रहे ना, तो सारे मोहल्ले में मेरे ही बच्चे होंगे। अरे वाह, आ जाओ।